ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि मतलब डिजीज़ फ्री नहीं होता। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है कि तुम सोशली फिट हो, ठीक है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और इकोनॉमिकली, मतलब लाइक हर चीज़ में फिट होना, उसको हम बोलते हैं हेल्थी। तो वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम बोलते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम अच्छे से फंक्शन कर रहे हो, कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हारे में लाइक कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। ठीक है, फिजिकल से मतलब है कि कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, और इमोशनल से मतलब है कि ऐसा नहीं कि लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो भी फिट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल। सोशल मतलब ये होता है कि अब अगर आप कहीं पर जा रहे हो, अपने आसपास आप सबसे तरीके से बात करो, अच्छे से बात करो, उसको हम बोलते हैं सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल। ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है अपने आसपास के लोगों के साथ और बाकी सबका आपके साथ कैसा बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब यही नहीं होता कि डिजीज़ फ्री होना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली फिट होना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब कुछ रिप्रोडक्टिवली डिजीजेस भी होते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं STD, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होंगे डिजीज उसको हम बोलते हैं STD। अब इसमें से क्या है, कुछ डिजीज कैसे होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया से भी होते हैं कुछ डिजीज, कुछ होते हैं वायरल से। अब बैक्टीरिया से कौन से होंगे डिजीज, जैसे कि गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं। अब वायरल डिजीजेज होते हैं वॉर्ड्स एंड HIV एड्स। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें कि अब ये जो HIV है, हम पहले थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि HIV होता क्या है। ठीक है, HIV होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इसमें होता क्या है, ये जो है ये इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो कर देगा, कि मतलब इतनी लो कर देगा कि मतलब हर चीज़ से तुम्हें बीमारियां होने लग जाएगी। ठीक है, कोई भी मतलब अगर कोई भी चीज़ होगी तो हर चीज़ तुम्हें इन्फेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट, अब एड्स कैसे होता है, पहले HIV होता है फिर एड्स होता है। तो HIV जब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, फिर उसके बाद वो एड्स का रूप ले लेता है। तो जो एड्स है उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी लो होने के कारण काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा अब ये सारे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यूज़ ऑफ कॉन्डम कैन प्रिवेंट दीज इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट क्या है, अब कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब वो मेथड्स भी 2-4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला टाइप है फिजिकल बैरियर और सेकेंड है हमारा केमिकल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या होता है कि मतलब फिजिकली कुछ चीज़ जो है वो हमें अटैच करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी इंसर्ट करवाना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, तो प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग ऑन द स्पर्म हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डम यूज़ करते हैं, सर्वाइकल कैप यूज़ कर सकते हैं, डायफ्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड्स में क्या है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स। केमिकल मेथड से मतलब होता है जो तुम्हें कभी इंसर्ट नहीं करवाना है, या तो तुम्हें मतलब लाइक खा लेना है या फिर मतलब कुछ इंजेक्शंस लेने होंगे। ठीक है, तो क्या है, ओरल पिल्स यूज़ कर सकते हैं। मैनी हैव साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लाइक अब देखो, अब तुम्हें क्या कराना है, प्रेगनेंसी को डिले करवाना है या फिर नहीं करवाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ओरल पिल्स अगर लेंगे तो हमारे हार्मोन को डिसबैलेंस कर देगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अगर हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है हमें, तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड, ताकि एग्स ना रिलीज हो, इसलिए वो क्या कर देता है, हार्मोन का काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस करवा देता है, जिसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है बॉडी की। तो रिकमेंडेड जो भी मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं वो मोस्टली कॉन्डम, सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल में आते हैं और केमिकल में आते हैं हमारे ओरल पिल्स एंड सम इंजेक्शंस। ठीक है, इंजेक्शंस जो होंगे वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। अब फर्टिलाइज्ड का मतलब हम जान लेते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइज्ड का मतलब होता है जब स्पर्म और ओवा क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। कहाँ मीट करेंगे, ये मीट करते हैं इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, तो क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड एग इज known as a zygote. ठीक है, it is planted into the uterus and developed into a
एम्ब्रियो, हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, हमें आगे भी काम आएगी अगर कोई बच्चा साइंस लेगा और बायो लेगा तो, कि पहले जाइगोट बनता है फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, ये याद रखना है। क्योंकि लाइक मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले एम्ब्रियो बना देंगे फिर जाइगोट, ऐसा नहीं होता है, पहले जाइगोट बनेगा फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा। अब जो मदर का जो यूट्रस होता है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू फॉर्म होता है और वो पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, वो तभी प्रेजेंट मतलब लाइक वो तभी बनता है जब स्पर्म और ओवा मीट कर जाते हैं यूट्रस के अंदर, मतलब कि जब जाइगोट और एम्ब्रियो बन जाता है तभी वो फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा करता क्या है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया, ताकि अब बेबी है, ठीक है, बेबी अगर यूट्रस के अंदर है तो उसे जगह चाहिए, तो वो जो सरफेस एरिया है वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करवाता है, और वो बच्चा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेगा, तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी प्लेसेंटा की हेल्प से ही वो कर पाता है, और जो भी न्यूट्रिशन जो भी मतलब लाइक मदर खाती है वो सारा न्यूट्रिशन जाता है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू ही वो बच्चे को पहुंचता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, गैसेज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो इन सब के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी विच इज़ गेस्टेशन पीरियड, ये होता है 9 मंथ्स का पीरियड, ठीक है, ये तो गेस्टेशन पीरियड हो गया, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब जब बेबी की जो डिलीवरी होती है, जब बेबी मतलब डिलीवर हो रहा होता है, ठीक है, बेबी की जो डिलीवरी है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारा एक फर्टिलाइज होता है, तो ऐसे ही बेबी जो है यूट्रस के अंदर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जब एग हमारा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जब एग हमारा अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूट्रस है वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर लेगा, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, वो मेंस्ट्रुएशन के लिए अपने आप को क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा। इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो देखो, जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ में कि मतलब भाई उसको एक एग मिलेगा। अब अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, ठीक है, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूट्रस है उसके अंदर 3 लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। अब उन लाइनिंग्स का हम देख लेते हैं कि वो कौन सी लाइनिंग्स हैं। देखो, अब यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती है। अब वो कौन सी लाइनिंग्स है, सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली होती है मायोमेट्रियम, लास्ट वाली होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो एंडो मतलब होता है इनर मोस्ट, मायो मतलब होता है मिडिल मोस्ट, ठीक है, पेरी मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब कि बाउंड्री में कौन सी लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 3 लाइनिंग्स है, अब ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि लाइक यूट्रस को, हमारी बॉडी को हमेशा लगता है, लाइक फीमेल की बॉडी को, कि भाई अब स्पर्म आएगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन करवा देगा। पर अगर स्पर्म नहीं आता है तो फिर क्या होता है, अगर आ जाता है तो फिर ये तो थिकनिंग हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है एकदम, ठीक है। अब अगर मान लो नहीं आ रहा तो ये लाइनिंग ज़्यादा इट इज़ प्रेजेंट तो है, पर अब होगा क्या, एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगी, ये फ्लश आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। इसीलिए पीरियड्स के मतलब टाइम पर क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड है वो क्या है, एंडोमेट्रियम है, ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में ही एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ठीक है। अब देखो, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक। अभी जैसे बताया था कि अगर बॉडी को लगता है कि हाँ मतलब एग आएगा तो वो पहले से ही थिक कर देता है, ठीक है। तो बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. This lining breaks and come out through the vagina as blood and mucus. This cycle is around 28 days every month and it is known as menstruation. Menstruation को हम बोलते हैं periods, इसको हम periods भी बोलते हैं, ठीक है। और periods कितने दिन के होते हैं, 3 से लेके 5 दिन तक के होते हैं, ठीक है। 3 to 5 days का इसका पीरियड होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था फिजिकल और केमिकल, नेक्स्ट हम देखते हैं अब इंट्रा यूट्रिन। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, किसी भी चीज़ के अंदर खुद के, उसको हम बोलते हैं इंट्रा। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन समथिंग, ठीक है। तो इंट्रा मतलब क्या हुआ, इंट्रा मतलब हुआ कि इन विद इन द यूट्रस, यूट्रिन, ठीक है। तो हम क्या इम्प्लांट करवाते हैं, हम इम्प्लांट कराते हैं दो चीज़ें, या तो कॉपर टी या तो फिर लूप। कॉपर टी ऐसे होता है, कॉपर का टी होता है और यहाँ पर एक वायर काइंड ऑफ होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लगाया जाता है, यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। अब ये जो कॉपर टी और ये जो लूप है, इनका काम क्या है ना, ये कैसे प्रिवेंट करते होंगे। अभी जो कॉपर टी है ये क्या करेगा, जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। मूवमेंट जो होगी उसको सप्रेस कर देगा स्पर्म की, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म है, जब मतलब इंसर्ट करवाया होगा स्पर्म इनसाइड द यूट्रस, तो फिर वो जाना नहीं चाहिए यूट्रस तक, ताकि मतलब वो एग से फर्टिलाइज ना हो जाए। तो इसीलिए कॉपर टी का क्या काम है, उस जो मोटिलिटी होगी, वो जो मूवमेंट है, उसको वो हॉल्ट करवा देगा। हॉल्ट मतलब स्टॉप करवा देगा या फिर सप्रेस करवा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जो कि दोनों के लिए अवेलेबल, मेल के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, ठीक है। तो जो मेल के लिए अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी। नाम से ही समझ आता है कि वास मतलब कि वास डिफरेंस को क्या कराना होगा, ब्लॉक करा देते हैं। वो ब्लॉक कैसे कराएंगे, कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस गेट ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। फीमेल्स में क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब हो जाती है ब्लॉक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबिक्टोमी। ट्यूब से क्या समझ आ रहा है, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ट्यूबिक्टोमी मतलब क्या होगा हमारा, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करवा देते हैं, ठीक है। ये मेथड्स होते हैं हमारे सर्जिकल मेथड्स, ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ट्यूबिक्टोमी। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो सारे हमारे मेथड जो कॉन्ट्रासेप्टिव के थे वो सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे फीमेल फीटोसाइड। अब फीमेल फीटोसाइड का क्या मतलब होता है, फीटस मतलब होता है जब बेबी जो है, जो डेवलपिंग बेबी है, जब मदर के वूम्ब में है, वूम्ब को हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस में जब बेबी होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। तो अब फीमेल फीटोसाइड क्या है, देखो, फीमेल को जो मतलब फीमेल चाइल्ड जो होती है, जो फीमेल फीटस होता है, उसको यूट्रस के अंदर ही किल कर दिया जाता था पहले ज़माने में, और आजकल भी कहीं कहीं जगह पर होता है, ठीक है। तो देखो, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम्ब इज नोन एज फीमेल फीटोसाइड। अगर आपको वूम्ब नहीं याद रहता है तो आप लिख सकते हो इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट आता है, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो इज हेडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फीटिसाइड एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हमने लोगों को अवेयर करना होगा, हमें उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी कि भाई दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी, और जो भी अलग अलग जेंडर्स है। तो ऐसे कभी भी जेंडर पे पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा किस में आएगा, हमारा फीमेल फीटिसाइड में आएगा। अब ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब प्री मतलब क्या होता है, पहले से, नेटल मतलब होता है जो न्यूबॉर्न बेबी है या फिर बेबी अभी जो वूम्ब में है, उसको हम बोलते हैं नेटल, ठीक है। अब जो अभी मैच्योर नहीं है, तो अभी जो बेबी वूम्ब में है उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन पहले से ही नहीं करवानी चाहिए। इसीलिए अभी इंडिया में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, वो बैन है, क्योंकि लोग इसका काफ़ी ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। पहले ही फीमेल का अगर पता लग जाता था तो फीमेल फीटोसाइड काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, ठीक है। ये हरियाणा साइड, बिहार साइड, यूपी साइड, ये इन जगहों पर थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आवर सोसाइटी सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस्ड सेक्स रेशो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये हमारे कंट्री में क्या है, ये बैन हो चुका है इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है हमारा फीमेल फीटिसाइड। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि सेक्स रेशो के बारे में, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवाना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं कि मतलब गर्ल्स को और बॉयज़ को इक्वल मानना चाहिए, ठीक है।